दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे टीचिंग टाइम में। मैं हूं अभिनंदन पांडे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 का मॉडल पेपर जो कि सामाजिक विज्ञान विषय का होने वाला है। आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और आप ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस राज्य के किस जिले से बिलोंग करते हैं। मैं आपको सबसे पहले इसके निर्देश पढ़ के बता दूंगा कि इसके जो ये आपका मॉडल पेपर है बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसका जो पेपर आएगा सेम इसी पैटर्न पर रहने वाला है, क्योंकि ये यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा लिया गया पेपर है। तो आप इस में जो निर्देश दिया गया है ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, आप इसे ध्यान पूर्वक सबसे पहले देखिएगा, उसके बाद मैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं इसमें निर्देश क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर सामान्य निर्देश की हेडिंग डाली हुई है, फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर 1 में लिखा हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देखिए सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। फिर उसके बाद दूसरा नंबर जो है निर्देश उसमें लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखिए ये 3 घंटा 15 मिनट का पेपर है। कितने का? 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है। तो इसमें से जो 15 मिनट आपका है वो आपको प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा निर्देश दिया गया है इसमें पूछा गया है, मतलब पूछा क्या गया है, मतलब बताया गया है यह प्रश्न पत्र जो खंडों आ और बा में विभाजित है। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका उत्तर ओएमआर शीट पर देना रहेगा आपको। फिर उसके बाद चौथा जो निर्देश है इसमें दिया गया है ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काट नहीं सकते तथा इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए जब ओएमआर शीट पर आप उत्तर लिख देंगे उसके बाद उस पे ना इरेजर का प्रयोग करना है, ना उसे काटना है, ना उस पर व्हाइटनर लगाना है। फिर उसके बाद जो पांचवा निर्देश दिया गया है उसमें कहा गया है खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख यानी उसके सामने लिखे रहेंगे। फिर उसके बाद जो छठवां निर्देश दिया गया है इसमें लिखा है दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। देखिए आपको मानचित्र अलग से दिया जाएगा तो आप उसे उत्तर पुस्तिका के साथ सही से पिन कर दीजिएगा वरना वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो 7वां नंबर यहाँ निर्देश दिया गया है उसमें लिखा है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो दृष्टिबाधित जो देख नहीं सकते उनके लिए अलग से प्रश्न दिए जाएंगे। अब चलिए हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर खंड आ जो है वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन का है, तो मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है उसमें हमसे क्या पूछा गया है। सबसे पहले प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। क्या पूछा गया है? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था वो फ्रांस से हुआ था और मैं आपको सन बता दे रहा हूं किस सन में हुआ था। तो 1789 ईस्वी में। इसमें 1789 ईस्वी में सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस से हुआ। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है ड्यूक मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसे बताया। ड्यूक मेटरनिक जो था उसने सबसे खतरनाक दुश्मन सामाजिक व्यवस्था का किसे बताया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही हो जाएगा, जुसेपे मेथनी। देखिए यहाँ पर जुसेपी मेथनी लिखा है, कहीं पर जोसेफ मेथनी लिखा रहेगा, तो इनका नाम आगे का जो है वो चेंज होता रहता है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी। तो सूती कपड़ा मिल जो थी उसकी रूपरेखा किसने रखी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम सही हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट। किसने रखी थी? रिचर्ड आर्कराइट ने।
फिर उसके बाद जो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, इसका कारण क्या था? अंतरराष्ट्रीय बाजार में पूछा गया है, तो इसका कारण आपको बताना है। तो इसका कारण जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, कीमतों का गिरना। देखिए उस समय महामंदी का जो था समय था, इसलिए वहां पर कीमतें गिर गई थी अंतरराष्ट्रीय बाजार में। और 1928 से 1934 के बीच भारत में जो गेहूं की कीमत थी वो 50% तक गिर गई थी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है उसमें हमसे क्या पूछा गया है? उसमें पूछा गया है 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? तो देखिए 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक छापी थी? तो वो थी बाइबिल। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है एकदम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइबिल। गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में बाइबिल छापी थी। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन कराता है? जो बेल्जियम है वहां पर सामुदायिक जो है सरकार का चुनाव कौन कराता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एक ही भाषा के बोलने वाले लोग। क्या हो जाएगा? एक ही भाषा बोलने वाले लोग। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो 7वां नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है आप देखिए एक बार। उसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? हमें बताना है इसमें से कौन सा लक्षण जो है संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? देखिए जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैविक बनावट। जैविक बनावट जो है वो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे जो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है सांप्रदायिकता। एक सेकेंड, यहाँ पर पूछा गया है सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है। देखिए सांप्रदायिकता की जो समस्या है वो कैसे प्रारंभ होती है? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम सही हो जाएगा। कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाती है। देखिए कुछ धर्मों को जब प्रधानता दी जाती है तो वहां से सांप्रदायिकता का आरंभ हो जाता है। चलिए हम अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? देखिए संघ सूची का विषय क्या नहीं है ये हमसे पूछा गया है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? ये हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, शिक्षा जो है वो संघ सूची का विषय नहीं है। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 11वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? देखिए पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही हो जाएगा, अधिक सिंचाई। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें इसको सही मिलान करना है, तो हम चलिए अब मिलान करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है भाखड़ा नांगल बांध। देखिए भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? तो इसको हमें बताना है या किस नदी पर है। देखिए यहाँ बगल में नदी दी गई है, नदी का नाम दिया गया है और बताना है किस नदी पर ये सब स्थित है। तो यहाँ पर जो हमारा भाखड़ा नांगल बांध है वो हो जाएगा किस नदी पर? तो हो जाएगा सतलुज नदी।
तीसरे नंबर यानी पहले का तीसरा। फिर उसके बाद दिया गया है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है हमारा, वो हमारा महानदी पर हो, तो हमारा हो जाएगा दूसरे का चौथा। फिर उसके बाद पूछा गया है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो हमारे है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। तो इसका हो जाएगा पहला। और फिर एक ही बचा, तो टिहरी बांध जो है वो हमारा है किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। तो हो जाएगा पहले का तीसरा और दूसरे का हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? चौथा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इसका कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? सा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा। ये बिल्कुल एकदम सही, एकदम राइट आंसर है। इसके बाद चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र का जो क्रियाकलाप है वो इसमें से दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप मछली पकड़ना भी है, कृषि भी है और डेयरी भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा, का खा एवं घा। क्या हो जाएगा? का खा एवं घा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं क्या पूछा गया है हमारे 14वें नंबर क्वेश्चन में। इसमें हमसे पूछा गया है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र है इसे किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्यम का स्वामित्व। जो उद्यम का स्वामित्व है इसके आधार पर इसे विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? देखिए भूक्षरण से क्या तात्पर्य है ये हमसे पूछा गया है। देखिए वैसे तो इसमें से कोई सही नहीं है ऑप्शन, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भूम क्षरण होती है, जब कहीं की भूम कट जाती है या तेज हवा के बहाव से उड़ जाती है या तेज पानी के बहाव से वहां की ऊपरी परत जो है कट जाती है, तो वो होती है भूम का क्या हो जाता है? क्षरण हो जाता है। तो इसमें इसका इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूमि का अनुपजाऊ होना। क्योंकि जब भूमि की परत ऊपरी परत या हट ऊपरी परत हट जाएगी, भूमि कट जाएगी, तो भूमि कम उपजाऊ रह जाएगी। तो ये सही हो जाएगा। और वैसे तो इसमें ऑप्शन कोई भी बिल्कुल करेक्ट सही नहीं है, ये रिलेटेड करता हुआ ऑप्शन है इसका ए, तो आप ए लगा सकते हैं। इसके बाद 16वें नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन, भारतीय जंगली गधा प्राणी किस जाति में आते हैं? तो ये सब आते हैं हमारे जो है संकटग्रस्त जाति। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, संकटग्रस्त जाति में। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर जो 17वां नंबर क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं एक बार। यहाँ पर हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? देखिए अवरोधकों का लक्षण कौन सा व्यापार नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सा है एकदम सही हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अपने 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? देखिए 18वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हैं उनके लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण क्या है? तो इसका जो है पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना, उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, अधिक मजदूरी देना, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सा है एकदम सही हो जाएगा, अधिक मजदूरी देना। देखिए जब आप अधिक मजदूरी देंगे तो जो है उनका विकास सही से होगा, जो उनको करना होगा वो कर लेंगे और उनका विकास हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। देखिए परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है वो मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वो मेरे हिसाब से हो जाएगा इसमें भूतापीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा जो है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। क्या हुई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड बा का भी पोर्शन दिया गया है। क्या दिया गया है खंड बा में, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। खंड बा यहाँ पर दिया गया है, इस ये 50 अंक का होगा, जो कि मैंने आपको शुरुआत में भी बता दिया था कि 50 अंक का होगा। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, आप देख लीजिए एक बार। उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए, ऐसे वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। आखिरी में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, यहाँ पर मानचित्र कार्य दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, मानचित्र कार्य दिया गया है, ये आपको करना रहेगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।